नमस्कार दोस्तों, मैं नील सैंडी ट्यूमिस्ट एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैंने जो आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था दोस्तों, उस पे और मेरे चैनल पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं एक बार फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी सच ए बिग सपोर्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9588328675। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी पब्लिक मुझे, आप लोग दोस्त हो मेरे, मुझे अपनी डिटेल्स दे रहे हो, नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ एंड जो भी आपका प्रॉब्लम है या जो भी आपका क्वेश्चन है दोस्तों, वो आप मेरे से पूछ रहे हैं। तो इतना बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा आप लोगों का, तो एक एक करके मैं सबकी कुंडली ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। मैं आप लोगों से ये वादा करता हूं कि जितने भी लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट्सएप पे या मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं उनका एक एक करके ज़रूर से भी ज़रूर उनकी कुंडली का एनालिसिस करूंगा या कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करूंगा दोस्तों। ठीक है, हो सकता है आप में से किसी को थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ सके, उसके लिए आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करना, मेरा साथ ज़रूर देना, क्योंकि एक बार में तो मैं सभी की कुंडली का विश्लेषण नहीं कर सकता हूँ। तो बारी बारी करके मैं सभी की कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करूँगा। जैसे आज मैंने किसी से वादा किया था कि मैं उनकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, लेकिन कुछ इमरजेंसी आ गई और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया कि उनकी प्रॉब्लम ऐसी थी कि मुझे आज पहले उनका कुंडली का विश्लेषण करना पड़ा। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि एक भाई ने दोस्तों अपनी बहन के लिए क्वेश्चन पूछा है। तो इसलिए जिसकी कुंडली का आज विश्लेषण करना था, मैं उनसे क्षमा चाहूँगा, क्योंकि देखो बहन जैसे उनकी है वैसे ही हमारी भी है। तो इसलिए बहन के लिए क्वेश्चन था, इसलिए मैं इनकी कुंडली पहले ले रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, और इन भाई साहब ने क्या क्वेश्चन पूछा है बहन के लिए कि इनकी बहन की शादी का योग कब बनेगा। इन बहन की उम्र थोड़ी ज्यादा हो गई है, ठीक है, इसलिए इनके जो भाई हैं वो थोड़े से चिंतित हैं, इसलिए मैं ये कुंडली पहले ले रहा हूँ। ठीक है, और जिनकी कुंडली आज मैंने विश्लेषण करने का वादा किया था, उनको मैं ये यकीन दिला दूं कि उनकी कुंडली का विश्लेषण भी मैं ज़रूर करूंगा। तो आप किसी बात की टेंशन मत लीजिए। तो इन भाई साहब का क्वेश्चन है कि इनकी बहन की शादी का योग कब होगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं पिछली अपनी वीडियोस में बता चुका हूं आप लोगों को, सबसे पहले हमें भाव देखना है, फिर भावेश देखना है, कारक ग्रह देखना है, भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टि है वो देखनी है, और भाव में कौन से ग्रह विराजमान हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये 5 बिंदु हम हमेशा किसी भी कुंडली का विश्लेषण करने के टाइम पे हमें ध्यान रखना है और इन पे करना है। एक छठा बिंदु और मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जो कि कुंडली का या किसी भी भाव का सही में विश्लेषण करने में हमारा साथ देता, वो है लगन। लगन कहिए या लग्नेश कहिए, ठीक है। इसकी पोजीशन भी अगर हम देख लें साथ में तो और अच्छी तरह से हम कुंडली का विश्लेषण कर पाते हैं। अब शुरू करते हैं। जैसे शादी के लिए मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि 5वां भाव होता है लव मैरिज का, और 7वां भाव होता है अरेंज मैरिज, ठीक है। भावेश 5वां भाव इनका ये है, इसके भावेश है मंगल, सॉरी मलंग लिख दिया, मंगल। और 7वां भाव ये है, इसके भावेश है शनिदेव। तो अभी एक एक करके इनका हम विश्लेषण कर लेते हैं। इन सभी बिंदुओं पे हम बात करेंगे। तीसरा, कारक ग्रह 5वें भाव का पिछली वीडियो में भी बता रखा है, गुरु होता है। 7वें भाव का शुक्र होता है, ठीक है दोस्तों। भाव पर दृष्टि जब हम विश्लेषण करेंगे, पहले 5वें का फिर 7वें का, तब हम देख लेंगे भाव में ग्रह विराजमान कौन से, वो भी देख लेंगे। लग्नेश सबसे पहले एक बार, आज पहली बार मैं आपको बता रहा हूं, तो इसलिए सबसे पहले हम विश्लेषण लगन का करेंगे। इनका लगन ये है, कर्क लगन है, जिसके लग्नेश चंद्र है। लगन मतलब स्वयं, वो खुद होते हैं। लगन मतलब जिनकी कुंडली है वो खुद। अब उनकी पोजीशन क्या है वो चेक कर लेते हैं दोस्तों। लगन, लग्नेश में ऐसे ही इन्हीं 5 बिंदुओं पे ही हम लगन का भी विश्लेषण करेंगे। भाव लगन हमें पता चल गया। भावेश चंद्र है, चंद्र कहाँ पे है, चंद्र यहाँ पे है, इनके 7वें भाव में है, शादी के भाव में। ये इनका लग्नेश, लग्नेश शादी के भाव में है, तो ये एक अच्छी पोजीशन मानी जाती है। लेकिन यहां ये लग्नेश चंद्र है और वो राहु के साथ बैठे हैं, जो कि चंद्र ग्रहण योग बन रहा है। इसमें योग कहिए या दोष कहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये खुद ही ऐसी पोजीशन पे है, इनका लगन और लग्नेश दोनों ही इनके नेगेटिव की तरफ, शादी को लेके नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहे हैं। एक तो लगन के साथ चंद्र ग्रहण योग बन रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, वो शादी के भाव में बन रहा है। शादी के भाव में ग्रहण योग बन रहा है दोस्तों। तो पहला कारण समझ में आ गया है कि इनकी शादी में अभी तक रुकावट क्यों है, शादी अभी तक क्यों नहीं हो रही है। पहला कारण ये है, यहां लिख लेते हैं हम। पहला कारण चंद्र ग्रहण योग 7वें भाव में, शादी के भाव में चंद्र ग्रहण योग
बन रहा है, इसलिए इनके शादी में विलंब हो रहा है, देरी हो रही है। अब लगन और लग्नेश पे तो हमने विचार कर लिया, जो कि अच्छी पोजीशन पे नहीं है। अब बाकी एक एक करके शादी के दोनों को देखते हैं। पहले पांचवें भाव का विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। पांचवा भाव है यहाँ पे, इसके लग्नेश, यहाँ के भावेश मंगल हैं, जैसे मैं यहाँ बता चुका हूं, और कारक ग्रह गुरु है। तो मंगल की पोजीशन देखते हैं क्या है। मंगल यहाँ पे, मंगल अपनी ही राशि में है, और मंगल अपनी ही राशि में है तो बहुत ताकतवर है। ठीक है, तो ये तो बड़ी अच्छी पोजीशन है, लेकिन पांचवा भाव है, लव मैरिज के लिए ये बहुत अच्छी पोजीशन है। और एक ये अपनी आठवीं दृष्टि से इस भाव को भी देख रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवीं दृष्टि से इस भाव को भी देख रहा है। तो लव मैरिज के भी चांसेस बहुत बढ़ गए। और यहाँ जो राशि है ये भी मंगल की ही राशि है, तो ये तो और अच्छा योग हो गया कि खुद मंगल अपने घर में भी बैठा है। मेष राशि भी मंगल की ही होती है, और ये राशि भी मंगल की ही, वृश्चिक राशि भी मंगल की ही होती है। तो ये बहुत अच्छा योग है लव मैरिज को लेके। ठीक है दोस्तों। दूसरा कारक ग्रह, लव मैरिज का पांचवें भाव का कारक ग्रह गुरु है। गुरु की क्या पोजीशन है अब वो देख लेते हैं इस कुंडली में। गुरु यहां पे है दोस्तों, गुरु बैठा है 12वें भाव में। 12वां भाव होता है दोस्तों मोक्ष का, मन की शांति का। ठीक है, उसमें गुरु बैठा है, लेकिन गुरु अस्त हो रखा है। अब सोचेंगे कि लव मैरिज का इतना अच्छा योग बन रहा है इसमें, तो अब तक इनकी शादी हुई क्यों नहीं है? लव मैरिज का योग इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहां जो कारक ग्रह है वो गुरु है और वो अस्त हो रखा है। तो दूसरा कारण है, जो कारक ग्रह है पांचवें भाव का वो अस्त है, इसलिए अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। सूर्य देव के पास होने के बाद सूर्य में इतनी रोशनी होती है कि उसके ज़्यादा नज़दीक अगर कोई चला जाए तो वो उसकी रोशनी में, सूर्य की रोशनी में दूसरा ग्रह दिखाई नहीं देगा, और दिखाई नहीं देगा तो उसका कोई भी असर नहीं होगा, और जिसका कोई असर नहीं होगा उसको अस्त ग्रह बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो तीसरा कारण, दूसरा कारण ये समझ में आ रहा है इनकी शादी ना होने का अभी तक कि गुरु अस्त है जो कि कारक ग्रह है। अब पांचवें भाव पर दृष्टि देखते हैं किस किस ग्रह की पड़ रही है। पांचवा भाव ये है, एक तो भाव में कोई ग्रह विराजमान नहीं है, तो इस बिंदु पे, पांचवें बिंदु पे हमें बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पांचवें ग्रह पे, पांचवें भाव पे दृष्टि मैंने बताया था सिर्फ मंगल की पड़ रही है, वो भी आठवीं पूर्ण दृष्टि। ठीक है, और देखते हैं और कोई ग्रह जो कि इनके पांचवें भाव पे दृष्टि डालता है, वो एक बार देख लेते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह सातवीं दृष्टि से इस पांचवें भाव को देख रहा है। तो ये इसलिए मदद नहीं करेगा इसकी लव मैरिज होने में क्योंकि ये कारक है अरेंज मैरिज का। ठीक है, अब लव मैरिज में और एक प्लस पॉइंट हमें मिला है लव मैरिज के लिए
जो कि मंगल ग्रह है वो ताकतवर होकर अपने ही भाव में बैठ के और 5वें भाव को देख रहा है। एक प्लस पॉइंट हमें मिला है अरेंज मैरिज का, जो कि शुक्र ग्रह 5वें भाव को देख रहा है। शुक्र देख तो रहा है लव मैरिज के भाव को, लेकिन कारक होता है ये अरेंज मैरिज का, तो ये भी लव मैरिज भी नहीं होने देगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी कारण से अभी तक इनकी लव मैरिज हुई नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में है कि लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज। ये दो नाव पे सवार है, इसलिए अभी तक इनकी नैया पार नहीं हो पाई है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इनकी अरेंज मैरिज के भाव की, भावेश की, कारक ग्रह की और बाकी क्या क्या उस पर दृष्टि पड़ रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 7वें भाव का मालिक, 7वें भाव का मालिक शनि है, भावेश शनि है, यहाँ कारक ग्रह शुक्र है, भाव पर दृष्टि, पहली दृष्टि तो बुध की, बुध की 7वीं दृष्टि, केतु की 7वीं दृष्टि। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों लगन में बैठ के 7वें भाव को देख रहे हैं। तो भाव पर दृष्टि किसकी किसकी है? केतु की और बुध की, और जो कि बुध देव यहाँ पे अस्त है। अब उसका क्या फल होगा ये देख लेते हैं। और भाव में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, चंद्र इनका लग्नेश है, जो कि चंद्र ग्रहण योग बना हुआ है, जो भाव में विराजमान है 5वें बिंदु पे। लगन और लग्नेश की तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो इस पॉइंट को हम हटा देते हैं। भाव में अस्त होके बुध बैठा है, भाव में अस्त होके बुध बैठा है, तो बुध अब क्या है इनकी कुंडली में, क्या रोल निभा रहे? बुध एक तो इस भाव का मालिक है, दूसरा इस भाव का मालिक है। ये भाव होता है परिश्रम का और ये भाव होता है परिश्रम का और छोटे भाई का। छोटे भाई का यानी इनके छोटे भाई जो हैं, इनके छोटे भाई जो हैं वो आके इनके लगन में बैठ गए, यानी इनकी जो समस्या है उसको अपनी समस्या मानकर वो मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इनके छोटे भाई भी अभी तक कामयाब क्यों नहीं हो पाए हैं? क्योंकि बुध इनका छोटा भाई है, वो अस्त हो रखा है। वो कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, इनकी शादी को देख रहे हैं कि कैसे भी करके शादी करा दें इनकी, लेकिन वो भी खुद अस्त होए बैठे हैं। तो तीसरा कारण इनकी अभी तक शादी ना होने का ये समझ में आता है दोस्तों
तीसरा कारण ये है कि जो बुध है वो भी अस्त है, और बुध इनकी कुंडली में कौन है, इनके छोटे भाई, यानी छोटे भाई छोटे बहन वो सभी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी कामयाब इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वो भी अस्त है। तो भाव हो गया, भावेश हो गया, कारक ग्रह शुक्र मैंने जैसे बताया है, शुक्र यहाँ पे है, अपने ही घर में है, बहुत ताकतवर होके बैठे हैं, इसीलिए इनकी लव मैरिज नहीं हो पा रही है। अगर इन्होंने कभी कोशिश भी की होगी तो लव मैरिज शुक्र ने इनकी नहीं होने दी होगी, जो कि लव मैरिज के भाव को देख रहे हैं। शुक्र कौन है इनका, एक तो इनका प्रॉफिट भाव का मालिक है शुक्र, और दूसरा इनकी माता जी, इस भाव का मालिक भी शुक्र है, तो शुक्र इनकी माता जी समझ लीजिए आप, जिन्होंने इनकी लव मैरिज नहीं होने दी। जिन्होंने इनकी लव मैरिज से ऐतराज होगा, मना कर दिया होगा, जो भी कारण रहा होगा, ठीक है दोस्तों, इसलिए इनकी लव मैरिज नहीं होगी, इनकी होगी तो अरेंज मैरिज ही होगी। ठीक है, कितना भी दम लगा ले लव मैरिज नहीं होगी, अरेंज मैरिज होगी। तो अरेंज मैरिज तो पता चल, मैरिज तो पता चल गई कि होगी, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण योग बैठा है ये बहुत ही खतरनाक है इनके लिए, जो कि इनकी शादी नहीं होने दे रहा है दोस्तों। चंद्र ग्रहण योग बहुत ही खतरनाक है। अभी तक जो समझ में आ रहा है, इनके भाई बहन भी इनकी बहुत मदद कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो खुद ही अस्त बैठे हैं, तो वो इनकी क्या ही मदद कर पाएंगे। कितना भी परिश्रम कर रहे हैं, कितनी भी मेहनत कर रहे हैं सभी मिलके, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, भाव हो गया, भावेश हो गया, कारक ग्रह शुक्र देख लिया, अपने ही घर में बैठ के ताकतवर होके बैठा है, ये एक प्लस पॉइंट है इनकी अरेंज मैरिज होने का। तो फिर डिले क्यों हो रहा है दोस्तों इनकी शादी में, इनकी शादी में डिले क्यों हो रहा है, डिले इस चंद्र ग्रहण योग की वजह से, क्योंकि शादी का घर और ये खुद दोनों अस्त पड़े हैं, ग्रहण योग से ग्रसित हैं, इसीलिए इनकी शादी में इतनी अड़चने आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किसी भी कुंडली का विश्लेषण 33% तो होता है उसकी लगन कुंडली से, अगला 33% विश्लेषण पता चल जाता है उस भाव का महादशा किस ग्रह की चल रही है, और अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। 34% गोचर कुंडली से, गोचर कहिए, चलित कहिए, अभी क्या कुंडली चल रही है उससे। तो अब हम बात करेंगे इसकी दशा महादशा की। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, महादशा राहु की चल रही है, और राहु देव ने ही चंद्र ग्रहण योग बनाया हुआ है। ठीक है, तो और ये महादशा इनकी रहेगी 2027 तक, अभी 4 साल और है कम से कम इनकी शादी के योग राहुदेव नहीं बनने देंगे। ठीक है, अंतरदशा किसकी चल रही है, अंतरदशा चल रही है शुक्र की। शुक्र इनके अरेंज मैरिज के कारक ग्रह हैं, जो अपने ही कुंडली के भाव में बैठे हुए हैं, अपने ही राशि में बैठे हुए हैं, जो कि ताकतवर है। तो अगर
ट्राई की जाए, शुक्र इनकी मदद कर सकता है। शुक्र मतलब जैसे मैंने यहां बताया था, इनकी कुंडली में शुक्र मतलब इनकी माता जी भी है, ठीक है, यानी माता समान लेडीज जो भी होंगी इनके घर में, माता तुल्य, वो मौसी हो सकती है, चाची हो सकती है, बुआ हो सकती है, उनको उनकी मदद से ही इनकी शादी होने के चांसेस हैं अभी। ठीक है दोस्तों, तो चलित कुंडली से, ये सॉरी दशा अंतरदशा से, दशा अंतरदशा से यही पता चला है कि दशा तो, महादशा तो राहु की चल रही है जो कि इनकी फेवर में नहीं है, लेकिन अंतरदशा फेवर में है। अगर कोशिश की जाए, परिश्रम किया जाए तो 22 जून 2024 तक शुक्र की दशा रहेगी। वहां तक कोशिश की जाए तो इनकी शादी हो सकती है दोस्तों, ये एक अच्छा साइन है। अब बात कर लेते हैं इनकी चलित कुंडली की। ये आज की कुंडली है 18:29 की। इनके इसके हिसाब से इनकी कुंडली बना लेते हैं। इनका लगन करक लगन था, इनके लगन में शुक्र ग्रह बैठे हैं जो कि वक्री हो रखे हैं। यहाँ पे सूर्य देव और बुध देव, यहाँ पे मंगल देव, यहाँ पे केतु, यहाँ पे चंद्र, यहाँ पे शनि देव, यहाँ पे गुरु और राहु। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जैसे हमने बताया था इनकी लव मैरिज तो हो ही नहीं सकती है, तो अरेंज मैरिज के भाव पे ही सीधा चले जाएंगे। यहाँ पे इनके लग्नेश है भावेश, भावेश है शनि देव। जो कि शनिदेव इनके यहाँ पे बैठे हैं, 8वें भाव में है शनिदेव। भावेश जो है 8वें भाव में है। 8वां भाव होता है टेंशन का, या मृत्यु भाव भी बोलते हैं इसको, दिमागी टेंशन, एंजाइटी। ठीक है, तो इनकी शादी का मालिक बैठा है टेंशन भाव में, तो आज के टाइम पे अगर बात करें तो इनको शादी को लेके बहुत टेंशन है। शादी की टेंशन बहुत है। भावेश देख लिया, भाव भावेश हो गया, भाव